स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम अध्याय 8 प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए को सोल्व करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा है प्रूव डेट, सेम जो हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। इसे बोलते हैं अपन एलएचएस और इसे बोलते हैं अपन आरएचएस। अब जब भी हमें सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं ना, उसमें या तो हम एलएचएस को लेके चले और आरएचएस लेके आए, या आरएचएस को लेकर चले और एलएचएस लेकर आए। तो यहाँ हम लेते हैं एलएचएस। क्या लेते हैं? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और लाना क्या है हमें? 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, ये हमें लेकर आना है। तो इसके लिए अब थोड़ा जो हमें लाना है ना, इसे भी थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। इसे देखकर ही हमें आगे चलना है। अब कोसेक का एक ही फॉर्मूला होता है उल्टा करने वाला, तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट को अगर अपन उल्टा करें तो 1 अपॉन टेन। अब टेन और साइन का तो कोई संबंध ही नहीं है, बट कोट का एक फॉर्मूला और होता है कोस बटे साइन। क्या होता है? तो यहाँ इसके बटे में भी साइन हो जाएगा और इसके बटे में भी साइन हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं। तो कोसेक थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट का क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इसके अपॉन में भी साइन है और इसके अपॉन में भी साइन है, तो अपन क्या ले सकते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, जब दोनों के अपॉन में सेम डिजिट है तो एलसीएम ऐसा का ऐसा, और ऊपर वाली डिजिट भी सेम रहती है चिन्ह के साथ। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ से हम करते हैं ये स्क्वायर अंश का भी है और हर का भी है, तो ये स्क्वायर अपन दोनों का अलग अलग लगाते हैं। तो अलग अलग लगाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा अपना पास 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अपनी एक सरल समीकरण होती है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। क्या होती है हमारी सरल समीकरण? फर्स्ट सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने बोला था जब साइन का मान निकालना है तो कोस को उधर ले जाएंगे, और जब कोस का मान निकालना है तो साइन को उधर ले जाएंगे। तो अपने को यहाँ साइन का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस के कोस स्क्वायर थीटा को अपन उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या चल रहा है? अब इसकी घात 2 है तो इसको कितनी बार लिख देते हैं अपन? 2 बार। 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैं यहाँ 1 का स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो क्या अपना सूत्र बन गया है? क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो ये लगा है सूत्र 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक बार जोड़े इसको, तो एक बार जोड़ेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, और एक बार घटा दे तो 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, इसी के आगे लिख देते हैं। ऊपर से क्या बचा अपने पास 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा। यही अपना क्या है आरएचएस जो हमें लाना था। मतलब अपना सवाल क्या है, सिद्ध हो गया। तो हेंस प्रूव्ड। थैंक्स।